किसी की ताकत से आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ऐसे मुर्दे आज भी तख्तों पर बैठे हुए हैं। हम जिंदा जावेद हुसैन के अलमबरदार हैं, उनकी मोहब्बत और उनकी नामूस के पैरोकार हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, कुरान में जैसे रब ने फरमाया अनकरीब जालिम ये देखेंगे किस खाई में उन्हें गिराया जाएगा। जुल्म के मुतालिक इमाम, एक बड़े इमाम है, फरमाते हैं कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत जाएगी। और यजीद की जंग ये सियासी जंग थी, ये खिलाफत की लड़ाइयां थी। उन्होंने बगावत कर लिया था और जबरदस्ती अपने खानदान को जंग के मैदान में झोंक दिया था। जालिमों, बात करने से पहले ये सोचो उस हुसैन का तस्करा कर रहे हो जिसके मुंह में रसूलुल्लाह का लुआब पड़ा है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जवानों का सरदार कहा है। वो अपनी जिंदगी में गलत फैसला नहीं ले सकता। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो मसलहत के तौर पर, हिकमत के तौर पर अगर वक्ती तौर पर मान लेते। मसला क्या था? तारीख निगारों ने बताया है यजीद का जब दौरे हुकूमत आया, खिलाफत के तख्त पर बैठने के बाद उसको सबसे बड़ा खतरा 3 लोगों से था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान, हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर और फिर हजरत हैदर कर्रार के बेटे इमाम हुसैन से। इन तीनों से उसको खतरा था और इन्हीं तीनों से बैत लेने के लिए वलीद बिन उकबा जो मदीने का गवर्नर था, उसको ये कहला भेजा था कि इन 3 से किसी भी तरह बैत ले लेना। अब सुनिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूं। वलीद बिन उकबा बुलाकर इमाम हुसैन से कहा कि आप मान लीजिए, और बदले में क्या होगा? इमाम हुसैन अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लेते, मान लेते, उनके बच्चों के लिए आलीशान इंतजामात होते। यजीद बड़े बड़े तोहफे और नजराने भेजता और जिंदगी ऐश में गुजरती। बल्कि यजीद अपने दौरे हुकूमत में किसी जगह का गवर्नर भी बनाता, मनसब भी देता, दुनिया सारी कदमों पर आ जाती अगर हैदर कर्रार का बेटा थोड़ी देर के लिए मान जाता। कुछ जालिमों को आज भी ये लगता है कि उन्हें उस वक्त कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, बच्चे भी बच जाते, दुनिया भी हासिल हो जाती, ऐश भी होता। लेकिन मैं आपको बताऊं, हुसैन आजम के नजदीक सिर्फ अपना घराना नहीं था, बल्कि वो कयामत तक देख रहे थे, कयामत तक देख रहे थे। मैं आपको सवाल करके पूछता हूं, हम जैसे गंदे निकम्मे जैसे भी हो मस्जिद की सफों में खड़े हो जाएं, मुक्तदी बन तो सकते हैं, लेकिन मुसल्ले इमामत पर हम किसी शराबी को आज भी नहीं खड़ा करते। अगर कोई चोर हो जिसकी चोरी मशहूर है, तो क्या ऐसे चोर को आप इमामत के मुसल्ले पे खड़ा होने देंगे? अरे मियां, चोर और शराबी तो छोड़ो, हमारे यहां तो हाल है पायजामा नीचे हो जाए तो इमाम के पीछे पड़ जाएंगे। हम इतनी भी चीज बर्दाश्त नहीं करते। दाढ़ी कटी हो तो उसको इमाम नहीं बनाते। आप क्यों नहीं बनाते? आज तक दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, मॉडर्नाइज हो गए सारे, फिर भी आप अपने इमाम को परखते हैं। इमाम हमको हमारे जैसा नहीं, परहेजगार चाहिए। हर एक जगह का ये हाल है। मेरे अजीजों, ये जो सोच, ये फिक्र आज तक बाकी है, ये सदका है इमाम हुसैन का। यही सोच है। इमाम हुसैन अगर उस वक्त कंप्रोमाइज करते तो मामलात आज ऐसे होते कि कभी कोई मस्जिद के इमाम को, चोर को, शराबी को, जानी को खड़ा कर दिया जाता। अगर कौम जाकर ट्रस्टियों से लड़ती, किसको खड़ा किए हो, जवाब यह दिया जा सकता था, जब रसूलुल्लाह का नवासा यजीद जैसे फासिक को, फाजिर को इमाम मान सकता है, तो हम अपनी मस्जिदों का इमाम किसी फासिक को क्यों नहीं बना सकते? ये दलील बन जाती कयामत तक के लिए लोगों को। इमाम हुसैन ने इसी नुक्ते को देखते हुए अपना घर कुर्बान किया, लेकिन मेरे मुस्तफा की शरीयत बचा ली। इसीलिए ये काफिला हुसैन को जो निकला था, सच कहा है शायर ने, सच कहा है, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, रब की तौहीद कलमा नबी का विलाय मुर्तजा, ये सब बचाने निकला है काफिला हुसैन का। ये सारी चीजें बचाने निकला था काफिला हुसैन का। अजीजान गिरामी वकार, तारीख की सच्चाइयां आज भी बताती हैं। करबला के उस अजीम रेगजारों में मैं आज भी बयान करके आया, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह करबला जाने का इत्तेफाक होता है, इजाजत मिलती है, हम जाकर देखते हैं आज भी वो बड़ा दरबार। मैं उन दुनियादारों से पूछना चाहता हूं, हुकूमत और तख्त और ताज हासिल हो जाना यही कमाल नहीं है, बादशाहत हासिल हो जाना यही कमाल नहीं है। और फिर ये भी बात मैं बता दूं, जंग के मैदान में एक जगह कट जाना, मर जाना, और एक जगह जिंदा खड़े हो जाना, इससे फैसला नहीं होगा कौन जीता कौन हारा। जंगों में सिर्फ मर जाना ये फैसला नहीं है कौन जीता कौन हारा। कुरान से हम पूछें तो कुरान क्या कहता है? एक जगह अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े पहलवान हैं मक्का में, और रसूल पर आयत उतरती है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ रसूल ये मुर्दा हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते, ये मुर्दा हैं, आप इन्हें सुना नहीं सकते। दुनिया देख रही है, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, बाजार में बैठ रहे, उठ रहे, बातें कर रहे हैं, लेकिन कुरान कहता है वो मुर्दा है, उन्हें आप नहीं सुना सकते।
मुर्दा, चलते फिरते लोगों को कुरान कह रहा है मुर्दा। और एक जगह कुरान कहता है वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए, मारे जाए, खबरदार उन्हें मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है। क्या ये अजीब फलसफा नहीं है? चलते फिरते हुए लोगों को कुरान मुर्दा कह रहा है, और एक मैदान में जिसके 1000 टुकड़े हो गए हो, कुरान पाबंदी लगाकर कह रहा है मुर्दा मत कहना। दुनिया तो देख रही है टुकड़े हो गए, गर्दन अलग हो गई है, लेकिन कुरान कहता है वो जिंदा है। तो फिर पता ये चला जिंदगी और मौत का फैसला कटने और मरने पर नहीं है, हकीकत में जिंदगी वो है जो इश्क मुस्तफा में हो, जो नामों से मुस्तफा का अलंबरदार हो, वो मर करके भी जिंदा है, और जो इस्लाम और बानी इस्लाम का मुखालिफ हो वो जी करके भी जिंदा है। इसलिए अजीजों, आज के दौर में भी मैं बताऊंगा, किसी की ताकत से आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ऐसे मुर्दे आज भी तख्तों पर बैठे हुए हैं। हम जिंदा जावेद हुसैन के अलंबरदार हैं, उनकी मोहब्बत और उनकी नामूस के पैरोकार हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज, कुरान में जैसे रब ने फरमाया अनकरीब जालिम ये देखेंगे किस खाई में उन्हें गिराया जाएगा। के मुतालिक इमाम, एक बड़े इमाम है, फरमाते हैं कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चलती। कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत ज्यादा नहीं चलती। इसलिए आज के हालात के एतबार से हर बच्चे को करबला सुनना जरूरी है। आज के हालात में इन सब को करबला के मुतालिक तफसीलात हासिल करना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का ये शीवा रहा है, हमारे बुजुर्गों का ये वतीरा रहा है, और खास तौर पर मुंबई उज़्मा में हुजूर सैयदुल उलमा सनदी व सैयदी माताजदार मारारा, उनका ये कायम किया हुआ निजाम के मुहर्रम में 10 रोजा मजालिस में बयान होते, सुन्नी उलमा आकर ये तज़किरे करके हमारे बच्चों में दीन जिंदा करके जाते, और अपने हर नस्ल को मेरे मुस्तफा के खानदान से जोड़ कर जाते हैं। क्योंकि कल को हमारे बच्चे आज किसी से पढ़ने लिखने वाले नहीं है, ये सारे गूगल के शागिर्द हैं। इनको हर चीज अल्लामा गूगल से पूछनी है, और मौलाना गूगल इनको कहां कहां ले जाते हैं वो आपको पता है, क्योंकि गूगल मैप पे चलने वाले किस गली में जाके फंसते हैं वो हमने देखा है। इसी तरह दीन के मामलात में भी बहुत सारे आज वही हैं जो गूगल के पैरोकार हैं। इसलिए अजीजान गिरामी, इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में उलमा की ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि बच्चों को इस तरह आवारा ना छोड़ा जाए, बल्कि तज़किरा हुसैन से उनके कुलूब को जिंदा रखा जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस कौम के अंदर ये जो बेदारी है, मैं समझता हूं ये खून हुसैन का असर है। आज तक ये बेदारी है, ये खून हुसैन का असर है। इस्लाम के इस लहलहाते बगीचे पर कितने लोगों ने हाथ उठाया है, कितनों का जुल्म हुआ है, लेकिन सब खाकिस्तर हो गए। ये लहलहाता पौधा आज भी जिंदा है और कयामत तक रहेगा, इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगा। आप करबला सुनने के बाद नौजवानों से मैं कहता हूं, आप पैगाम क्या लेकर के जाएंगे? बहुत सारे लोग देखें, रोना गम करना ये फितरतन है, कुदरती तौर पर आता है, क्योंकि करबला के दिल रखने वाला आदमी तो रोता है, लेकिन रोना ही इसका पैगाम नहीं है। सिर्फ गम करके उठ जाना ये करबला के मैदान का पैगाम नहीं है। शुरू में इसीलिए मैंने कहा है, करबला के मैदान में जो पैगाम, सैयदा ज़ैनब से पूछो कि क्या पैगाम है। सबसे बड़ी कुर्बानियां सैयदा बीबी ज़ैनब की हैं, जिन्होंने अपने भाइयों की लाशें देखी, अपने बाप की, अपने बेटों की लाश देखी, भांजों की, भतीजों की लाशें देखी। जब वो दिमश्क पहुंची थी मुल्क शाम में, यजीद के दरबार में, उनका खुतबा आज भी महफूज है। उन्होंने ये कहा था, दुनिया की हर औरत अपने घर के किसी अजीज के इंतकाल पर रोती है, गम करती है, लेकिन ज़ैनब एक ऐसी औरत है, इसे ये समझ नहीं आता कि किसकी मैयत पर रो, भाई की मौत पर, कि बेटे की मौत पर, या फिर भांजे की मौत पर, या फिर भतीजे की मौत पर। लेकिन उसके बावजूद उनका आंचल सलामत रहा। सैयदा ज़ैनब ने यह पैगाम दिया था, रो धोकर या मातम करके चले जाते तो ये दीन हम तक पहुंचता ही नहीं। करबला हो जाने के बाद भी मेरे नबी का खानदान ऐसा था, मदीने जाकर फिर खड़े हुए और गिरते हुए लोगों को फिर संभाल कर खड़ा भी किया और कहा, हमारी जानों तक इस्लाम नहीं है, इस्लाम को तो सुबह क़यामत तक चलना है। आज ये पैगाम आपको देना है। हम में से अगर कोई मर गया, कोई कट गया, या किसी को कैद कर लिया गया, तो ये मसला यही खत्म नहीं होना है। दीन इस्लाम को सुबह क़यामत तक चलना है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूं, बहुत सारे बरसाती कीड़े इसी तरह आकर डराते हैं। ये मौसम में आने वाले बहुत सारे ऐसे मस्जिदों के पास तुम्हें चाकू छुरी लेकर डराएं, कभी किसी की मॉब लिंचिंग करके डराएं और दहशत फैलाएं कि तुम डर जाओ, तुम अब, और डर भी गए कुछ लोग, टोपियां छुपा लो, दाढ़ियां छिला लो, हम सेकुलर बन जाएं। नहीं मेरे अजीजों, उस जालिम कौम को ये बताओ,
تم یہ ساری چیزیں اس قوم کو ڈراؤ، ہم تو 14 صدیوں سے کربلا سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ہاں اس بات کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، جب تمہارے اندر یہ قوت ارادی بیدار ہو جائے کہ مجھے اس طرح کے حالات میں ہی چلنا ہے، تو پھر تم چلنا سیکھ جاؤ گے، چلنا سیکھ جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ ابھی یہ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ مجھے یہ تاریخ میں بتاؤ اسلام کے لیے حالات اچھے کب تھے؟ اچھے کب تھے؟ ہم مائنارٹی میں ہیں یہ بتاتے ہیں ہم کو بہت سارے لوگ کہ آپ مائنارٹی میں ہیں، تھوڑا سنبھل کر کے چلیے۔ میرے عزیزوں، دنیا کی سب سے بڑی مائنارٹی تو کربلا کے میدان میں دیکھی، ایک طرف 82 لوگ ہیں، 82 لوگ، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر۔ وہ تو سب سے بڑی مائنارٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، کم تھے تعداد میں، لیکن حسین اعظم نے یہ پیغام دیا ہے، سچا مسلمان کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے، کوالٹی کے ساتھ چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اگر تمہارے اندر ایمان بیدار ہے تو تمہیں تعداد کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ آپ کو پتا ہے جب اس روئے زمین پر جس ملک کے ہم باشندے ہیں اور جس ولی کامل کی نسبت پر ہم فخر کرتے ہیں، وہ سرکار غریب نواز کا آستانہ ہے۔ جب وہ آ رہے تھے، 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی ہندوستان، پیبند لگے کپڑے ہیں، جھولی ہے، سوکھی روٹیاں ساتھ میں ہیں، اور یہ قافلہ آ رہا ہے ہند کی طرف۔ یہ وقت اس وقت کا تھا، یہ زمانہ اس وقت کا ہے جب شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ یہاں کئی حملے کر چکا اور ہار کر کے، شکست کھا کر کے راجے مہاراجوں سے واپس جا رہا تھا۔ یہ 8 فقیروں کا قافلہ بیچ میں آ رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھوایا کہ یہ بتاؤ، دیکھو یہ مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ سپاہی آئے، پوچھا کہ بابا کس طرف کا ارادہ ہے؟ بابا نے یہ نہیں کہا کہ فلاں شہر جا رہے ہیں، فلاں دیہات جا رہے ہیں، بابا نے سیدھے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ اوپر سے نیچے دیکھیں 8 فقیروں کی جماعت ہے۔ جب بادشاہ کے پاس آ کر یہ بات کہی گئی تو شاید وہ کہا لگائے ہوں یا ہنس پڑے ہوں، ایک طرف ہماری اتنی بڑی فوج، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان سب کچھ، اور ہم شکست پر شکست کھا کر واپس جا رہے ہیں۔ 8 فقیروں کی جماعت جا رہی ہے، پیبند لگے کپڑے ہیں، جبے میں کوئی چیز نہیں ہے، اور بات کرتے ہیں اتنے بڑے ملک کے فتح کی۔ اس بات کو جب سرکار معین الدین حسن چشتی کے پاس لوگوں نے لا کر رکھا کہ ایسا کہا جا رہا ہے، تب سرکار غریب نواز نے کہا ہاں وہ ایسا کہیں گے کیوں نہیں، اس لیے کہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ جب بھی جاتے ہیں ہتھیاروں کے بھروسے پر جاتے ہیں، اور معین الدین صرف اللہ کے بھروسے جا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ جو طاقت ہے، میرے عزیزوں، آج بھی ایک آیت میں آپ کو بتا دوں، ایک آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، فرماتے ہیں کفار و مشرکین ہم کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ گئے تھے، ہم 5000 فٹ اونچے پہاڑ پر، آج بھی غار ثور ہے مکہ میں، کفار و مشرکین ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اگر وہ لوگ پنجے اٹھا دیتے نا تو ہم انہیں نظر آ جاتے، یہاں تک وہ آ گئے، ہم غار کے اندر سے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے ڈر بہت ہوا، اب کیا ہوگا، اتنی بڑی جماعت آئی ہے، گرفتار کرے گی، حضور کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جملہ صدیق اکبر کو کہا تھا وہ قرآن میں آیت بن کر کے اتر گیا، آیت ہے 10ویں پارے کی۔ اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یہ جملہ اتنا پاورفل تھا کہ پھر زندگی بھر مجھے کسی بڑی طاقت سے کبھی خوف نہیں آتا تھا۔ مسلمانوں، آج اسی جملے کو، یہ کوئی جملہ کسی مولوی کا نہیں ہے، یہ جملہ اللہ کریم کا ہے۔ قرآن میں مولا فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا مومنوں کو اب بات کس کی کرنی چاہیے، گھبرانا کس بات سے ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی بات سناتا ہوں، کربلا کی داستان کے بعد میرے عزیزو جوانی تو آنا ہی چاہیے، بے خوف تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر ہمارا بچہ بے خوف نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں وہ حقیقت میں کربلا کو سنا ہی کیا ہے، وہ سنا ہی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جب تیری نسبت مصطفیٰ سے جڑی ہے تو دنیا کی طاقتوں کو نہ دیکھ، تیرے ساتھ اللہ کے حبیب کی مدد ہے۔